मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त शानदार तरीके से। अभी तक हम लोग इससे पिछले वीडियो में प्रश्नावली 9.2 तक पढ़ चुके थे। अगर प्रश्नावली 9.3 पढ़नी है, प्रश्नावली 9.3 के बारे में जानना है, उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रमेयों का ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो किताब में बहुत सारी प्रमेय उठा के रखी गई हैं, बहुत सारी प्रमेयों को घुसा दिया गया है, लेकिन हमें सभी प्रमेयों को पढ़ना नहीं है। मतलब कहीं प्रयोग होता है तो मैं उसे कुछ और तरीके से बता दूंगा। जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है, 4 प्रमेय मुझे इम्पोर्टेंट लगे, वो चारों प्रमेयों को मैं उठा कर लेके आया हूँ आपके सामने। अगर ध्यान से प्रमेय देख लोगे तो सवालों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सवाल को यूं किताब में सवाल दिखी नहीं कि आंसर तुम्हें पता चला नहीं। अगर तुम्हें प्रमेय पता चल गई तो सवाल दिखी नहीं कि तुरंत आंसर पता चल जाए। इस तरीके की प्रमेय बहुत कमाल की चीज होती है। अगर इनको जान गए तो ऑटोमेटिक आंसर पता चल जाएगा। इसमें जो हमारी पहली प्रमेय नंबर 1, अगर इस प्रश्नावली की दृष्टि देखें, नहीं तो उस प्रमेय नंबर के हिसाब से देखें 9.8 है। 9.8 हमारी प्रमेय है। इस प्रमेय में हमसे कहा गया है किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण उस वृत्त के किसी खंड पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब जो चौरवा केंद्रों पर बैठेगा और वृत्त की परिधि पर जो रहेंगे उनसे वह सदैव 2 गुना रहेगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ से ये मान लो कोई एक वृत्त है, ये क्या है, कोई एक वृत्त है। एक हो गया तुम्हारा वृत्त लग रहा है ना, कोई एक वृत्त हो गया। अब इसका केंद्र मान लो O हो जाए, केंद्र O हो जाए, केंद्र O। इस केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र मान लो O है। इस केंद्र पर जो कोण बनेगा, और इसके संगत या किसी भी खंड पर बने कोण का 2 गुना रहेगा। अगर यहाँ पर मान लो 90 अंश का कोण बना तो यहाँ पर 45 अंश का बनेगा। 45 दूना 90। अगर ऐसे इधर ले लिया जाए, चाहे जितना स्थान पे लिया जाए, अगर यहाँ 90 45 यहाँ पे होगा। मतलब वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के किसी भी खंड पर बने कोण का 2 गुना होता है। यही हमारी प्रमेय नंबर 9.8 है। अगर यहाँ पर थीटा कोण बनेगा, मान लो यहाँ पर थीटा कोण बना तो यहाँ पर 2 थीटा कोण बनेगा। हमेशा इसका 2 गुना रहेगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के किसी भी खंड पर बने कोण का सदैव 2 गुना होता है। अगर यहाँ पर थीटा बनेगा तो यहाँ पे 2 थीटा, अगर यहाँ पर 4 बनेगा तो यहाँ पर 8, अगर यहाँ पर 120 तो यहाँ पर 240, अगर यहाँ पे 10 तो यहाँ पर 20, अगर यहाँ पर डिकेशन तो यहाँ पर 2 डिकेशन। मतलब हमेशा 2 गुना बनेगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के किसी भी खंड पर बने कोण का 2 गुना होता है। पहली प्रमेय तैयार। मुझे नहीं लगता कि अब ना आएगी। ऐसा इसमें कोनो टॉपिक ही ना बचा तो तुम लोगों को ना समझ में आया हो। केंद्र पर जो कोण बनेगा वो किसी भी खंड पर बने कोण का 2 गुना होगा। अगर 1 बनेगा तो यहाँ पे 2, 10 बनेगा तो 20, 30 बनेगा तो 60। मतलब जितना भी बनेगा उसका 2 गुना होगा। चलो दूसरी प्रमेय पे अपने चलते हैं। दूसरी प्रमेय जो हमारी है वो कह रही है कि एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इससे पहले वृत्त के परिचय में बताया गया तो वृत्त खंड क्या होते हैं? जीवा और संगत वृत्त की परिधि के बीच के भाग को हम वृत्त खंड कहते हैं। जैसे मान लो यही वृत्त हो गया, अब इसमें हमें वृत्त खंड दिखाना है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दो। चलते हैं वृत्त खंड दिखाते हैं क्या होता है आप लोगों को। वृत्त खंड का मतलब होता है एक जीवा हो गई, मान लो कोई एक जीवा ए और बी, जीवा और परिधि के बीच के भाग को हम वृत्त खंड कहते हैं। एक ही वृत्त खंड जो हमारी प्रमेय 9.8
एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। मान लो इसी वृत्तखंड, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, एक वृत्तखंडे वाला एक वृत्तखंडे वाला, अगर इस तरफ चाहे जितना कोण बना, एक कोण मान लो ये बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, चाहे जितना कोण बनाओ, चाहे 10 20 40 50 चाहे जितना बना सको, एक ही वृत्तखंड में बने कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये अगर थीटा होगा ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, मतलब एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर और एक आप बनाना चाहो तो और बना सकते हो, ऐसे बना दो, मतलब जितना बनेगा इस थीटा 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 सब थीटा ही होंगे। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नीचे की तरफ भी एक वृत्तखंड, नीचे की तरफ अगर मान लो इधर बना, एक वृत्तखंड में हो गया, इधर से ए हो गया, इधर से फिर मान लो एक आध इधर ये कहीं बन गया, फिर यहाँ से ऐसे बन गया, मतलब एक ही वृत्तखंड में अगर कोण बन रहा है तो अगर थीटा है इसको अलग मान लो, कुछ थीटा 1 मान लो, ये थीटा 1 ये भी थीटा 1 ये भी थीटा 1, मतलब एक वृत्तखंड में चाहे जो कोण बने सब आपस में बराबर ही होंगे। थीटा 1 थीटा 1 थीटा 1, अगर एक जो रहेगा वही ये भी होगा, ये भी वही ये भी, चाहे अगर ये मार्कर तो सब मार्कर ही मार्कर हो जाएंगे। एक वृत्तखंड में बने कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। यह बताती है हमें प्रमेय नंबर 9.9। सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली प्रमेय पर। अगली प्रमेय पर पहुंचने से पहले आप लोगों को चक्री चतुर्भुज, चक्री मतलब वैसे चक्की समझ में आ रही है, चक्की गोल गोल घुमा दे जो, चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो, मतलब वृत्त की परिधि के सहारे टिका हुआ हो, उसी को हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं वृत्त की परिधि को स्पर्श करें। अगर चारों भुजाएं वृत्त की परिधि को स्पर्श कर लेंगी तो जो चतुर्भुज बनेगा वह चक्री चतुर्भुज बनेगा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं वृत्त की परिधि को स्पर्श करे उसे चक्री चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं वृत्त की परिधि को स्पर्श करे उसे हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे चारों भुजाएं वृत्त की परिधि को, वृत्त हो गया मान लो ये कोई वृत्त, अब इसकी ये परिधि है। अब इसमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाओ जो कि जिसकी चारों भुजाएं इस परिधि को छुए, चारों भुजाएं इस परिधि को छुए। मान लो ए बना, देखो चारों भुजाएं छुई हुई है वृत्त की परिधि को, चारों भुजाएं वृत्त की परिधि को छुई हुई है। अगर नाम दे दिया जाए इसको चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। जिसकी चारों भुजाएं वृत्त की परिधि को छुएंगी वह चतुर्भुज एक चक्री चतुर्भुज होगा। यह जो चतुर्भुज वृत्त के सहारे रुका हुआ होगा। देखो इसी के देखो जिसमें जिसकी सभी भुजाएं किसी के सहारे रुकी हुई है, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जो किसी के सहारे पर टिका हो, वृत्त की परिधि के सहारे पर टिका हुआ हो। अगर वृत्त की परिधि के सहारे पर टिका हुआ होगा तो उसी चतुर्भुज को हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। जो किसी के सहारे पर बना हुआ चतुर्भुज होगा, मतलब वृत्त के सहारे पर, जो चतुर्भुज वृत्त के सहारे पर बनेगा उसी को हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं वृत्त की परिधि को छुए उसी को हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। अब जो हमारी प्रमेय नंबर 9.10 है, इसमें कहा जाता है यदि कोई चक्री चतुर्भुज है, यदि कोई चक्री चतुर्भुज है, मतलब इस तरीके का चक्री चतुर्भुज है, इस तरीके का चतुर्भुज है, तो उनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा। मतलब चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा। इस प्रमेय के अनुसार चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, चक्री चतुर्भुज के
सम्मुख मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा। 180 अंश होगा। अगर कभी हमें चक्री चतुर्भुज मिल जाएगा, उसका एक कोण दिया रहेगा, दूसरा कोण ज्ञात करना रहेगा, तो इसका और इसका हम योग करके 180 अंश के बराबर दिखा सकते हैं। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश, अर्थात कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। सम्मुख कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, या कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस प्रमेय को हम प्रमेय नंबर 9.10 कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है ए वाली और ए वाली। मतलब चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। पहले चक्री चतुर्भुज सीखना, उसके बाद इनके सम्मुख कोणों को देखना। अगर इनका अगर सम्मुख कोण 180 अंश होगा तो चक्री चतुर्भुज होंगे। ये प्रमेय नंबर है उसकी उल्टी। 9.11 जो है इसमें थोड़ा सा उसका उल्टा हो गया है। इस प्रमेय में बताया जाता है अगर कोई चतुर्भुज है, यदि कोई चतुर्भुज है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए तो वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज होता है। चक्री चतुर्भुज होता है। वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज होता है। यदि कि कोई भी चतुर्भुज मान लो बना रहे, चाहे जैसा चतुर्भुज रहे, आयत वर्ग सम समलंब चाहे जो रहे, समांतर, अगर उनके सम्मुख कोणों का योगफल, यदि उनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए तो वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज होगा। ये भी हमसे सिद्ध करने के लिए बार बार बोलता है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश आ जाए तो वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज कहलाएगा। जब किसी चतुर्भुज के तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए तो वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज कहलाता है। ये है हमारी प्रमेय नंबर 9.11। प्रमेय नंबर 9.11। 9.10 जो है, अगर सम्मुख कोण 100 मतलब चक्री चतुर्भुज है तो 180 अंश होंगे सम्मुख कोणों का योग। अगर सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हो गया तो वह चक्री चतुर्भुज होगा। जैसे मैं हूं तो तुम लोग हो तो मैं हूं, मतलब इसी क्रम में रहता है। जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी थे तब पिताजी हुए, पिताजी के बाद फिर तुमसे फिर तुम एक समय आगे तुम भी दादाजी बन जाओगे, वैसे ये होता है। मतलब अगर सम्मुख कोणों का योगफल बराबर है, योगफल 180 अंश है तो चक्री चतुर्भुज होगा। अगर ये चक्री चतुर्भुज है तो मतलब 180 अंश इसका योग होगा। अगर चक्री चतुर्भुज रहेगा तो योग 180 अंश। अगर 180 अंश योग हो जाता है तो चक्री चतुर्भुज होगा। दोनों 9.10, 9.10, 9.11। यही 4 महत्वपूर्ण प्रमेय हैं। इन प्रमेयों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय।